हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन इकोहॉलिक्स। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज करी, इसमें उसने बताया कि इंडिया की जो पॉवर्टी है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हुई है। उसके बारे में देखते हैं हम, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉवर्टी पहले 27% थी, अब कितना हो गई है? 5.3% हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब पॉवर्टी बहुत सिंपल टॉपिक लगता है, तो पर वो इतना सिंपल नहीं है। मैं अगर आपको डेटा बताऊं, पहले पॉवर्टी जो लाइन थी वो $2.5 थी। एक मिनट, ये रहा। पहले पॉवर्टी लाइन कितनी थी? $2.15 थी। तो उस टाइम पॉवर्टी कितनी थी हमारी? 27% थी। अभी कितनी है पॉवर्टी लाइन? अभी पॉवर्टी लाइन कितनी है? 5.3% है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी पॉवर्टी लाइन कितनी होगी? $3 पॉवर्टी लाइन है। पहले पॉवर्टी लाइन $2.15 थी, अभी कितनी है पॉवर्टी लाइन? $3 है। और अभी हमारी इस $3 के अकॉर्डिंग हमारी पॉवर्टी कितनी है? 5.3% है। और पहले हमारी पॉवर्टी कितनी थी? 27% थी हमारी पॉवर्टी, ठीक है। अच्छा, पॉवर्टी 27 से 5.3 हो गई है, मतलब रिड्यूस हो गई पॉवर्टी। अच्छा, तो कितने लोग पॉवर्टी से बाहर रिमूव हो गए? अराउंड 270 मिलियन पीपल कितने हो गए? पॉवर्टी लाइन से बाहर हो गए, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। देखो, यही बात आ रही है ना यहाँ पे, ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है? इतने लोग पॉवर्टी लाइन से निकल चुके हैं, मतलब है क्या ये? क्या कोई मतलब लाइन है कि किस कैसे डिसाइड हो रहा है कि? तो इसके बारे में हम एक बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी कि पॉवर्टी क्या होती है और हम लोग पॉवर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिया में, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा इस टॉपिक को समझना कि ये पॉवर्टी लाइन क्या है। पहले इतने लोग पुअर थे, अब इतने लोग पुअर हैं, क्या है ये? तो एक बार समझ लेते हैं पॉवर्टी क्या होती है, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पता है गवर्नमेंट को इलेक्शन जीतना है। अब इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने सोचा कि रिमूव, चलो पॉवर्टी रिमूव करते हैं। तो फिर उसने अपने एक कर्मचारी को, अपने एक सेवक को बोला वर्कर को बोला कि भाई चलो जाओ पॉवर्टी रिमूव करो, तभी तो हम जाके इलेक्शन जीत पाएंगे। तो ये सेवक जाता है, मतलब जो उनका वर्कर रहता है वो जाता है इलेक्शन, वो पॉवर्टी रिमूव करने के लिए। पर इसे फिर कंफ्यूज हो जाता है कि सर पॉवर्टी रिमूव तो मैं कर दूं, पर पॉवर्टी रिमूव करते कैसे हैं? पॉवर्टी होती क्या है? अगर आप मुझे बता दो पॉवर्टी क्या होती है तो मैं पॉवर्टी पॉवर्टी भी रिमूव कर दूं, ठीक है। इसने ऐसा बोला। अब इनके ये भी परेशान हो जाते हैं, यार पॉवर्टी क्या होती है, मतलब मेरे को भी नहीं पता पॉवर्टी क्या होती है। तो फिर ये क्या करते हैं, एक इंसान को हायर करते हैं, उससे बोलते हैं कि भाई जाके मार्केट में जाओ और पता करो कि पॉवर्टी क्या होती है। तो ये इंसान क्या जाता है, मार्केट में जाता है, अलग अलग लोगों से बात करता है, और वो अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है और उनसे पूछता है कि भाई साहब पॉवर्टी क्या होती है बताओ। तो फिर वो इंसान पूछता है अलग अलग लोगों से। तो एक इंसान क्या बोलता है, वो उसका सवाल रहता है कि तुम लोग गरीब क्यों? डेप्रिवेशन, तुम लोग मतलब तुम लोग इतने खुश क्यों? व्हाई यू आर डेप्रिवेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेल बीइंग? तो ये लोग जवाब देते हैं, सर हम लोग डिप्राइव इसलिए हैं क्योंकि हम लोग वेल बीइंग नहीं है। वेल बीइंग मतलब हम लोग खुश नहीं है, ठीक है। इसका सवाल था कि तुम लोग गरीब क्यों? तो फिर ये जवाब देते हैं, सर हम लोग वेल बीइंग इसलिए नहीं, हम लोग खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी इनकम कम है। एक इंसान बोलता है, मतलब हम लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारी इनकम कम है। एक इंसान बोलता है कि हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारी हेल्थ खराब है। एक इंसान बोलता है कि हम गरीब इसलिए क्योंकि हमारी एजुकेशन खराब है। तो ये समझ जाता है कि भाई मतलब पॉवर्टी मतलब तो ये होता है कि मतलब पॉवर्टी मतलब क्या होता है कि अगर आपको जितनी आपकी इनकम होनी चाहिए इज्जतदार जीवन जीने के लिए, अगर आपको इतनी इनकम नहीं मिल रही तो आप गरीब हो। अगर आपको एक सब्सटेंशियल हेल्थ आपकी नहीं है, अगर आपको अच्छा पीने का पानी नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, बेसिक जो चीज़ें, एसेंशियल चीज़ अगर आपको वो नहीं मिल रही तो आप गरीब हो। अगर आपको बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही तो आप गरीब हो। तो ये बात समझ जाता है, और यही बात ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में नोटिस करता है कि वर्ल्ड बैंक ने भी यही बात बोली है। तो ये समझ जाता है कि जो मैंने समझा है कि वो बात सही है। वो ये फिर एक डेफिनेशन बनाता है और वर्ल्ड बैंक से टैली करके बनाता है डेफिनेशन। तो ये बोलता है कि भाई पॉवर्टी इज अ डिफाइंड एज प्रोनाउंड डेप्रिवेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप पॉवर्टी क्या होती है, अगर आप एक एक स्टैंडर्ड की क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो पॉवर्टी है। एंड कंसिस्ट ऑफ, और जो पॉवर्टी है वो उसके अलग अलग डायमेंशन होते हैं, ठीक है। ये तीनों ही जो वेल बीइंग है, जो एक अच्छी लाइफ है, उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं ये तीनों ही। और ये तीनों एक डायमेंशन में नहीं, मल्टीपल डायमेंशन में उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। देखो, विच कंसिस्ट ऑफ इनसफिशिएंट टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, ठीक है। मतलब इतना पैसा नहीं है आपके पास जो आप डिग्निटी की लाइफ जी पाओ। इट इंक्लूड लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ।
आप बेसिक हेल्थ अचीव नहीं कर पा रहे हो, एंड एजुकेशन, आप बेसिक हेल्थ और एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, अ लैक टू एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आप एक पीने लायक पानी भी नहीं ले पा रहे हो, एंड सैनिटेशन, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, आपको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, लैक ऑफ वॉइस एंड द इनएबिलिटी टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बेटर आर लाइफ। अगर ये मतलब पॉवर्टी क्या है, अगर आप जो आप वेल बीइंग, जो आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, अगर आपको वो लाइफ नहीं मिल रही तो आप पुअर हो। और पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशन है, अगर आपको अच्छी इनकम नहीं है जो आप डिग्निफाइड रह पाओ, अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, अगर आपको आपकी कोई वॉइस नहीं है, आपकी वॉइस की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या हो, पुअर हो। इन सब कारण की वजह से पुअर हो। तो ये समझ जाता है कि डेफिनेशन है, तो ये क्या करता है, अपने मालिक को ये डेफिनेशन सेंड कर देता है। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये जो सरकार है उसे डेफिनेशन सेंड कर देते हैं, और सरकार क्या करता है, अपने जो वर्कर है उसको डेफिनेशन सेंड कर देते हैं। तो अब ये लेबर क्या करता है, इस डेफिनेशन के अंतर्गत, ये इनकम, हेल्थ और एजुकेशन के अंतर्गत पॉवर्टी रिमूव करने जाता है। तो जब ये पॉवर्टी रिमूव करने जाता है इनकम के बेसिस में, तो ये देखता है कि कोई भी इंसान, इनकम के हिसाब से तो लोगों की इनकम अलग अलग है, पर कोई भी इंसान अपनी इनकम बताना नहीं चाहता है। जैसे मुकेश अंबानी की अलग अलग इनकम है, पर वो अपनी इनकम शो नहीं करना चाहते हैं। ये इंसान अपनी इनकम शो नहीं करना चाहता, ये अपने इंसान अपनी इनकम शो नहीं करना चाहता। तो लोग अपनी इनकम बताने में मतलब झिझकते हैं। तो इसीलिए जो इनकम का तरीका है वो सही तरीका नहीं है कैलकुलेट करने का कि कोई कौन पुअर है, कौन पुअर नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो फिर ये दूसरा तरीके से पॉवर्टी रिमूव करता है। दूसरा तरीका हेल्थ का यूज करता है ये पॉवर्टी रिमूव करने के लिए। जब ये हेल्थ से पॉवर्टी रिमूव करने जाता है, तो फिर कौन सा डायमेंशन चूज करे, मतलब कैसे देखे कि भाई कोई हेल्दी है, कोई हेल्दी नहीं है। जो सिक्स पैक वाला है उस वो स्टेरॉइड लेके सिक्स पैक बनाए, जो हेल्दी है, जो खुश है, पिक्चरों में अच्छा काम भी कर रहा है, वो अगले दिन सुसाइड कर दे रहा है। जिसके सिक्स पैक है वो अगले दिन उससे हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो it is very difficult to measure poverty on the basis of health। इसको ये बात समझ में आती है। तो भैया जो डेफिनेशन बनाई है इनकम के बेसिस में, हेल्थ के बेसिस में, उसे बहुत मुश्किल से हम मेजर कर पा रहे हैं उससे पॉवर्टी। फिर तीसरा बेसिस है एजुकेशन। चलिए साहब, एक बार एजुकेशन के बेसिस में भी देख लेते हैं कि एजुकेशन के बेसिस में कौन पुअर है। जब वो एजुकेशन के बेस पे पॉवर्टी ढूंढने जाता है, तो फिर वो सोचता है कि भाई पीएचडी वाला ज्यादा एजुकेटेड है कि बीएससी वाला एजुकेटेड ज्यादा है, जिसको मैथ आती है वो ज्यादा एजुकेटेड है कि बायो वाला बहुत एजुकेटेड है, जो आईआईटी वाला है वो ज्यादा एजुकेटेड है कि जो नॉन आईआईटी वाला एजुकेटेड है। मतलब बहुत सारे मेजरमेंट हो सकते हैं अगर आप एजुकेशन के लेवल में अगर आप पॉवर्टी कैलकुलेट करो तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग अगर आप एजुकेशन के लेवल में पॉवर्टी कैलकुलेट करो। और अगर जो इंसान हाईली एजुकेटेड है और जो इंसान बहुत कम एजुकेटेड है, वो बराबर, मतलब बराबर तो नहीं कहेंगे, मतलब कोई इंसान, किसी ने पीएचडी करी है और कोई सड़क में चाय बेच रहा है, वो दोनों लगभग बराबर पैसा कमा रहे हैं। तो एजुकेशन से और डिग्निटी ऑफ लाइफ से कोई रिलेशन कहीं मैच हो नहीं रहा। तो इसको ये मालूम चलता है, सर मैं पॉवर्टी तो रिमूव कर दूंगा, पर जो आपने इनकम बताया है, हेल्थ बताया है, जो एजुकेशन, ये 3 पॉइंट बताए हैं आपने, इससे मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूं। ये बहुत सब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, इससे मैं पॉवर्टी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं। आप प्लीज मुझे कोई ऑब्जेक्टिव तरीका दीजिए, आप मुझे कोई स्केल दीजिए जिससे मैं पॉवर्टी कैलकुलेट कर पाऊं। समझ में आ रहा मेरी बात का? तो आई रिपीट, जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी को हम सब्जेक्टिव तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव तरीका होना चाहिए। कैसा तरीका होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। कोई ये बोलेगा साहब मैं पॉवर्टी रिमूव कर दूं, आपको इलेक्शन जिता दूं मैं आपको इलेक्शन, पर आप मुझे कोई एक स्केल दीजिए, भाई स्केल दो, उसके हिसाब से मालूम चले कि भाई ये स्केल से ऊपर है तो एक गरीब है, ये स्केल से नीचे है तो अमीर है। कोई ऐसा पॉइंट दो। आप बोल रहे हो इनकम, आप बोल रहे हो हेल्थ, अब मैं कैसे पता कर लूं कि कौन हेल्दी है कौन हेल्दी नहीं है? कब किसको हार्ट अटैक आ जाए पता ही नहीं चलेगा। किसके पास ज्यादा इनकम है मैं कैसे कैलकुलेट कर लूं किसमें ज्यादा इनकम है? कौन ज्यादा एजुकेटेड है मैं कैसे कैलकुलेट कर लूं? जो ज्यादा एजुकेटेड है वो अपनी वाइफ के साथ प्रताड़ना, लड़ाई कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, विमेन एम्पावरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर लूं कि कौन ज्यादा एजुकेटेड है?
तो एजुकेशन की भी अलग अलग, सर आईआईटी वाला कि एनआईटी वाला कौन ज़्यादा एजुकेटेड है, तो वही परेशानी है सर। सब्जेक्टिव पॉइंट से मेरे लिए पॉवर्टी रिमूव करना बहुत मुश्किल है, आप मुझे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दीजिए। तो फिर ये जाते हैं फिर से कि भाई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दीजिए, फिर ये एक और फिर से हायर करते हैं उसको, अब बोलते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्टिव तरीका ढूंढो जिससे पॉवर्टी रिमूव कर पाए। ठीक है, फिर से रिसर्च शुरू होती है। रिसर्च में फिर से यही बात आता है कि भाई चलिए इनकम के बेसिस में देखते हैं। अब ये बोलता है सब साहब मुझे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है, जो चीज मुझे खानी है, जो चीज मुझे खरीदनी है, जो कार मुझे खरीदनी है जिससे मेरी सोसाइटी में इज्जत हो जाए, समझ में आ रहा है, जितना उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? इतना पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मुझे डिग्निफाइड लाइफ जीनी है उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, पर मतलब मुझे अगर डिग्निफाइड लाइफ जीनी तो मुझे इतना पैसा चाहिए, मतलब इतना मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, पर मेरी इनकम सिर्फ इतनी है, तो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है इसलिए मैं पुअर हूं। अभी बोलता है सर मुझे अगर अच्छी हेल्थ करनी है तो मुझे इतने रुपए का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इतने रुपए का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा प्रोटीन में, एग्स में, बाकी मल्टीविटामिन में इतना रुपए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, पर मैं इतना ही कर पा रहा हूं इसलिए मैं गरीब हूं। ये बोलता है सर कि मुझे अगर इतना मतलब मुझे अगर बहुत एजुकेटेड होना है तो मुझे इतने रुपए का इतना लेवल का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है, पर मैं इतना ही कर पा रहा हूं। अगर मुझे लंदन में जाके पढ़ाई करनी है तो मुझे इतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो आखिरी में ये मालूम चलता है कि अगर मुझे पॉवर्टी रिमूव करनी है तो उसका एक स्रोत क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर मैं एक लेवल तक अगर मैं इनको कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की पावर अवेलेबल करा दूं, अगर मैं इन लोग को एक लेवल तक का पैसा अवेलेबल कराऊं ताकि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर पाए, अगर ये एक लेवल तक का खर्चा कर पाए तो ये पॉवर्टी से रिमूव हो जाएंगे। और ये पॉवर्टी में इसलिए है क्योंकि ये एक लेवल से ऊपर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हथियार क्या मिलता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले क्या मिला था? इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। अब सिर्फ हमारे पास एक स्केल है, वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सवाल उठता है कि कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो बोल दिया, पर कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होना चाहिए कि वो इंसान, मतलब इतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो कि इसके नीचे इंसान हो तो गरीब हो, इसके ऊपर हो तो अमीर हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर 100 है तो 100 के नीचे वाले सारे क्या हो? गरीब हो, और 100 रुपए से ऊपर वाले सारे क्या हो? अमीर हो। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बस अगर हमें मालूम चल जाए कि भाई कितना हो कि इसके नीचे वाला गरीब हो जाए, इसके ऊपर वाला अमीर हो जाए, अगर हमें बस इतना मालूम चल जाए तो हमारी गरीबी को खत्म कर सकते देश से। तो इस बार क्या करा है इन्होंने? डायरेक्ट ये जो सरकार है, गवर्नमेंट, उसने अपने ब्यूरोक्रेट से ना बात करके डायरेक्ट क्या करा? प्लानिंग कमीशन से बात करी। प्लानिंग कमीशन से बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से बोलो कि भाई सर्वे करें। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक बॉडी है एनएसओ, एनएसओ के अंदर एक डिपार्टमेंट है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने क्या करा? एक सर्वे करा। सर्वे किस लेवल पे करा? नेशनल लेवल पे एक सर्वे करा। सर्वे किस चीज का करा? सर्वे करा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे करा। आई रिपीट, हमारा सवाल, हमें मालूम चल गया है कि अगर हमें पॉवर्टी रिमूव करनी है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ही पॉवर्टी रिमूव कर पाएंगे, पर कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो तो पता करना पड़ेगा ना, कि 100 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कितना मिनिमम पैसा चाहिए, कितना मिनिमम एक्सपेंडिचर चाहिए लोगों को ताकि वो पॉवर्टी से बाहर हो जाए। तो वो वैल्यू पता करने के लिए, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो उसे पता करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनती है। प्लानिंग कमीशन को ऑर्डर दिया, प्लानिंग कमीशन ने मॉस्पी को बोला, मॉस्पी ने एनएसओ को बोला, एनएसओ ने एनएसएसओ को बोला, एनएसएसओ ने सर्वे करवाया। सर्वे कराया नेशनल लेवल पे, किसका सर्वे करवाया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे कराया। ये बात समझ में आ गई? नेशनल एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ। फिर नेशनल एक्सपेंडिचर का सर्वे हुआ तो मालूम चला कि एक इंसान इसका नाम ए है, वो कितने रुपए कमा रहा है? 1000 रुपए कमा रहा है। एक इंसान बी है, वो कितने रुपए कमा रहा है? 500। एक इंसान सी है 100, डी 50, ई 25, एफ 20, जी 15, एच 10, आई 5 और जे 2 रुपए।
जे सिर्फ 2 रुपए कमा रहा है और ए कितने रुपए कमा रहा है, 1000 रुपए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, एक कमेटी बनाई, मतलब ऐसी बहुत सारी कमेटी बनी थी, पर मैं एक कमेटी का एग्जांपल ले रहा हूं, दांडेकर एंड रथ कमेटी का एग्जांपल, ठीक है। अब उस कमेटी से बोला कि भाई साहब, एक इंसान को अगर एक डिग्निफाइड लाइफ जीनी है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक हैप्पी लाइफ जीनी है, तो उसे कितना मतलब एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, यही सवाल इससे पूछा। तो उसने पूछा, इन्होंने बोला कि साहब, अगर किसी इंसान को अगर जिंदा रहना है, मतलब अच्छे से जिंदा रहना है, तो उसे रूरल एरिया में 2250 कैलोरी खर्च खानी पड़ेगी। अगर एक इंसान हर दिन 2250 2250 कैलोरी खा रहा है, तो वो आराम से जिंदा रह सकता है। और अर्बन एरिया में 2100, क्योंकि अर्बन एरिया में लोग कम काम करते हैं, इसलिए कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, कम है, और रूरल एरिया में ज्यादा है, ठीक है। तो कैलोरी मालूम चल गई है। पर सर अर्बन एरिया में इतना, रूरल एरिया में इतना। पर दांडेकर साहब, ये बताइए, आपने कैलोरी तो बता दी, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना रुपए का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ताकि वो ठीक ठाक रह पाए। तो दांडेकर साहब जाते हैं, दांडेकर साहब ने बोला कि इतने कैलोरी, तो दांडेकर साहब जाते हैं मार्केट, और मार्केट में पता करते हैं कि इतनी अगर कैलोरी चाहिए तो कितने रुपए का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। दांडेकर साहब क्या करते हैं, एक डी मार्ट जाते हैं, डी मार्ट में जाके एक ट्रॉली लेते हैं और ट्रॉली में सब्जियां रखना शुरू करते हैं, और सब्जियों को इस तरीके से रखते हैं कि रूरल एरिया के लिए इतनी कैलोरी हो जाए और अर्बन एरिया के लिए इतनी कैलोरी हो जाए, और फिर जाके ये इस बास्केट का प्राइस कैलकुलेट करवाते हैं। जब वो इस बास्केट का प्राइस कैलकुलेट करवाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि इस बास्केट का प्राइस रूरल एरिया में कितना है, 20 रुपए, और अर्बन एरिया में कितना है, 25 रुपए मंथ के हिसाब से, ये ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंसान को ठीक ठाक लाइफ जीनी है अर्बन एरिया में या फिर रूरल एरिया में, अगर पहले रूरल एरिया देख लेते हैं, अगर किसी इंसान को रूरल एरिया में ठीक ठाक लाइफ जीनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 20 रुपए से ज्यादा का कंजम्पशन, 20 रुपए तक का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अगर किसी इंसान को रूरल एरिया में ठीक ठाक तरीके से जीना है तो उसे मिनिमम 20 रुपए का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि 20 रुपए से कम कमाने वाले लोग गांव में सब क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे, पुअर कहलाएंगे। और गांव में, ये पुरानी बातें, दांडेकर साहब पुराने के टाइम पे, गुस्सा मत हो जाना आप लोग मेरे से, ये बस एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। दांडेकर साहब के अकॉर्डिंग 20 रुपए से कम कमाने वाला इंसान गरीब है और 20 रुपए से ज्यादा कमाने वाला इंसान अमीर है। इस तरीके से दांडेकर साहब ने कैलकुलेट करा, पता करा कि पुअर देश में गरीब कितने हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया रूरल के लिए। अर्बन एरिया के लिए कितना हो गया, 25। अर्बन एरिया के लिए क्या हो गया, 25। अर्बन एरिया में 25 रुपए से कम कमाने वाले लोग गरीब होंगे, और 25 रुपए ज्यादा कमाने वाले लोग क्या होंगे, अमीर होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा गोल था पॉवर्टी को कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। और ये जो लाइन है अर्बन एरिया के लिए, पॉवर्टी लाइन क्या होगी, 25 रुपए। पॉवर्टी लाइन क्यों, क्योंकि इस लाइन के नीचे वाले सारे गरीब, इस लाइन के ऊपर वाले सारे अमीर, इसलिए ये है पॉवर्टी लाइन। रूरल एरिया के लिए पॉवर्टी लाइन क्या है, 20 रुपए, वो पॉवर्टी लाइन है। और ये है, और ये पॉवर्टी लाइन किससे डिराइव हो रही है, ये पॉवर्टी लाइन डिराइव हो रही है पॉवर्टी बास्केट से। तो ये है पॉवर्टी बास्केट, ठीक है। अच्छा, इस लाइन वाली बात को याद रखना, ये यही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ओके, तो ये पॉवर्टी लाइन मालूम चल गया, ये हो गया पॉवर्टी लाइन। आप पॉवर्टी लाइन इज अ लाइन मिनिमम इनकम और एक्सपेंडिचर विच इज रिक्वायर्ड टू मीट मिनिमम डिफाइंड बेसिक नीड। मिनिमम बेसिक नीड के लिए जो मिनिमम पैसा रिक्वायर है वो पॉवर्टी लाइन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में पॉवर्टी दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला तो ये है कि पहला है एब्सोल्यूट वे और दूसरा है रिलेटिव वे। एब्सोल्यूट वे मतलब जो भी इस पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा वो गरीब होगा, ये हो गया एब्सोल्यूट वे ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी। और दूसरा तरीका पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करने का है, वो है रिलेटिव वे। रिलेटिव वे मतलब कंपैरिजन करके पुअर हम देख सकते हैं। देखो, सलमान खान खड़े हैं और मुकेश अंबानी खड़े हैं। सलमान खान अमीर है, मुकेश अंबानी भी अमीर है, पर सलमान खान इज रिलेटिवली पुअर देन मुकेश अंबानी, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है पॉवर्टी कैलकुलेट करने का, ठीक है। पर
प्राइमरीली जो अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट हम देखने वाले हैं, उस रिपोर्ट में कौन सा वे ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी है, वहां पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कैलकुलेट दिया हुआ है। ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर में आप देखोगे वो कौन सा दिया रहता है, एब्सोल्यूट। रिलेटिव पॉवर्टी आप लोग खुद मेजर कर सकते हो आपने आस पड़ोस से, पर रिलेटिव पॉवर्टी वो है अलग। ठीक है, चलिए आगे। हाउ टू मेजर पॉवर्टी, आपने देख लिया दो तरीके से मेजर कर सकते हैं पॉवर्टी, हेड काउंट रेशियो, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम देखने वाले हैं, जो हमें वर्ल्ड बैंक में देखा हमने रिपोर्ट में, जो न्यूज़पेपर में भी आप देखोगे, वो आप मोस्टली कौन सा देखोगे, हेड काउंट रेशियो वाला देखोगे, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी वाला नहीं देखोगे। तो मैं डेप्थ ऑफ हेड काउंट रेशियो वाला बता देता हूँ कैसे पॉवर्टी कैलकुलेट करते हैं। देखो, ये है पॉवर्टी लाइन, उस पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोग ये हैं, इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर वाले लोग ये हैं। अब पॉवर्टी कैलकुलेट करने का, पॉवर्टी परसेंटेज में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पीपल बिलो लिविंग अ पॉवर्टी लाइन, इस पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग मतलब 2 अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी है 5, 2/5 इंटू 100। अगर आप ये कर दोगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40% क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये है 40% क्या है, पॉवर्टी, अगर ये पॉपुलेशन मानो तो आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पॉवर्टी कैलकुलेट करोगे। अब आते हैं अपने जो आज की जो न्यूज़ है उस पर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, तो आप आसानी से पॉवर्टी कैलकुलेट कर पाओगे, और जो मैं बताना चाहूंगा वो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखो आप, अब देखो ये लिखा है पॉवर्टी लाइन। अब जो पॉवर्टी लाइन ली है वर्ल्ड बैंक ने वो क्या है, $3 ली है। ठीक है, अपन ने जो दांडेकर में देख रहे थे वो कितने रुपए दिखी थी, 20 रुपए लिखी थी। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक डॉलर में ले रहा है और $3 बोल रहा है। $3 काय में लिखा है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब ये होता है कि $1 जो नॉर्मल एक्सचेंज रेट होता है, उस नॉर्मल एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग $1 इज इक्वल्स टू 85 रुपीज है, पर परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज है। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब ये होता है कि आपके मतलब जो जिस करेंसी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब डॉलर की जो वैल्यू है, एक बास्केट ऑफ गुड्स जो आप डॉलर से खरीद सकते हो अपॉन एक बास्केट ऑफ गुड जो आप रुपीज से खरीद सकते हो, उसको डिवाइड करेंगे तो परचेसिंग पावर पैरिटी आ जाएगी। उसके बारे में अभी अंदर जाएंगे तो फिर अपन मतलब हर चीज का अगर डिस्कशन करेंगे तो अपन फंस जाएंगे। तो अभी बस इतना देख लेते हैं कि $1 70 रुपीज परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग। तो $3 बोला है वर्ल्ड बैंक ने, तो $3 मतलब 3 इंटू 70 करेंगे, 7×21 210 रुपए। ठीक है, जो इंसान 210 रुपए से कम कमाता है वो क्या है, पुअर है, और जो 210 रुपए से ऊपर कमाता है वो क्या है, अमीर है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, पहले 270 मिलियन लोग जो बिलो थे वो अब कहां गए, ऊपर आ गए। ये देखो ये वाला डेटा। ठीक है, अब तीसरा डेटा ये देखो, पहले 27% लोग थे। 27% लोग मतलब जो ये पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे 27% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन थी। अब कितने लोग हैं, सिर्फ 5.3% लोग हैं। इसका मतलब यह है कि अब 210 रुपए से पर डे 210 रुपए से कम कमाने वाले लोग सिर्फ 5.3% है इंडिया में। क्लियर? ये है डेटा। अब एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या होता है, देखो अभी हमने जो पॉवर्टी देखी वो देखा हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस में हमने पॉवर्टी देखी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वो इंडेक्स है जो अलग अलग मतलब कंजम्पशन के बेसिस में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अलावा और अलग अलग लेवल के बेसिस में पॉवर्टी कैलकुलेट करता है। वो हम देखते हैं, 1 मिनट। देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये दूसरा इंडेक्स है। वर्ल्ड बैंक अलग तरीके से पॉवर्टी कैलकुलेट करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अलग तरीके से पॉवर्टी कैलकुलेट करता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तीन डायमेंशन को लेके पॉवर्टी मेजर करता है। एक है एजुकेशन, एक है हेल्थ, एक है लिविंग स्टैंडर्ड। देखो एक मैं हूं, मैं एजुकेटेड हूं, और मेरा पड़ोस वाला इंसान है जो समोसे का ठेला लगाता है। किसका ठेला लगाता है? समोसे का ठेला लगाता है।
मेरी इनकम 50,000 रुपए है, पर इस इंसान की इनकम 1 लाख रुपए है महीने की। अब बताओ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन पुअर है? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग मैं गरीब हूं, इससे समोसे वाले से गरीब कौन हूं? मैं हूं जो पढ़ाता है, जो टीचर है। टीचर इज मोर पुअर। आपने एक कॉमेडी, एक जोक सुना होगा कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने एक चाय की टपरी है, उस हॉस्पिटल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर होगा ना, वो गरीब होगा कंपेयर टू वो चाय की टपरी वाले से। वैसे ही क्या है, ये है। तो जो समोसे वाला 1 लाख रुपए कमा रहा है और मैं कितने रुपए कमा रहा हूँ? 50,000 रुपए कमा रहा हूँ। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं गरीब हूँ समोसे वाले से। पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए और लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं एजुकेटेड हूं, पर वो एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, मेरी हेल्थ, वो समोसा खाता है पर मैं भी समोसा खाता हूं, तो हमारी दोनों की हेल्थ सपोज खराब है, दोनों की हेल्थ सपोज खराब है मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब लिविंग स्टैंडर्ड देख लेते हैं। उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेकार है कंपेयर टू मेरा, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। तो 2 पॉइंट में मैं जीता और 1 पॉइंट पे वो हारा। 1/3 होता है, पर इतना डीप में न जाते, परेशान हो जाएंगे अपन। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं ज्यादा अमीर हूं और ये गरीब है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन क्या है? खराब है। पर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग मैं गरीब हूं और ये अमीर है। ठीक है, तो ये है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके अकॉर्डिंग हमारी पॉवर्टी क्या रिड्यूस हो गई? 15% ही हम लोग पुअर रह गए अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब जब हम पॉवर्टी मेजर करें ऑन द 3 डायमेंशन, ऑन 3 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड, तो हमारी पॉवर्टी क्या है? 15% लोग पुअर है हमारे यहाँ पे। अच्छा, अब मैं एक डॉक्यूमेंट, एक पेज और ऐड करना चाहिए था मुझे, बस मैं उसके बारे में बता देता हूँ। मैं अगली बार होगा तो मैं अगली बार ऐड कर दूंगा, पॉवर्टी के रिगार्डिंग टॉपिक आया तो। देखो, एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आया है, एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आया है। उसको कौन रिलीज करता है? नीति आयोग रिलीज करता है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बस दो अंतर है। उसमें अंतर यह है कि एक एडिशनल चेंज ये है कि हेल्थ के सेक्शन में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मैटरनल हेल्थ नहीं देखी जाती है। कौन सी हेल्थ नहीं देखी जाती है? मैटरनल हेल्थ नहीं देखी जाती है। पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मैटरनल हेल्थ देखी जाती है। ठीक है, एक और डिफरेंस है। लिविंग स्टैंडर्ड जब देखते हो आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, उसमें बैंक अकाउंट नहीं देखा जाता है, बैंक अकाउंट नहीं देखा जाता है लिविंग स्टैंडर्ड में। पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करते हैं तो लिविंग अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट देखा जाता है। समझ में आ गया? तो अगर फिर से अगर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगर रिलीज होगा तो उसमें वो समोसा वाला फिर से अमीर हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा, क्योंकि बैंक अकाउंट को भी नोटिस करा जाता है। ठीक है, वो समोसा वाले का बैंक अकाउंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मुझे हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी, वही एक तरीका है मुझे अमीर होने का। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, आगे आने वाली क्लास में हम और डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। बस एक और चीज रह गई है, एक और चीज रह गई है। बीमारू स्टेट्स हैं, हर बार ये 5 स्टेट्स से गरीब नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। इनको बीमारू स्टेट्स भी कहते हैं। तो ये अभी भी बीमार हैं और इंडिया के 66% पॉवर्टी के कारण यही 5 स्टेट हैं। ठीक है, अगर पॉवर्टी रिमूव करने जाओ आप, अगर पॉवर्टी रिमूव करने निकलो रात में, तो प्लीज पहले यहाँ पे पॉवर्टी रिमूव करना। फिर अगला एक और डेटा ये है कि रूरल में पॉवर्टी कितनी रिड्यूस हो गई है। पहले रूरल में पॉवर्टी 18% थी, अब कितनी हो गई? 2.8%, अराउंड 3% मान लो। ड्यू टू द एग्रीकल्चर में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पीएम किसान गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, इसमें गवर्नमेंट साल में 6,000 रुपये देती है, वो स्कीम हो गई। उसके बाद मनरेगा हो गई और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम लॉन्च करती है गवर्नमेंट उसकी वजह से। उसके बाद अर्बन एरिया में 10% लोग पुअर था पहले, अब कितने हो गए? 1.1% पुअर हो गए। और उसका कारण क्या है? बेटर वे जॉब क्रिएशन। अच्छा, इसमें एक चीज देखने वाली बात यह है कि रूरल एरिया में 2.8% लोग पुअर हैं और अर्बन एरिया में 1.1% लोग अब पुअर हैं। पर ध्यान रखिएगा एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट की एक चीज बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे रूरल एरिया में भले ही ज्यादा लोग पुअर हैं, पर ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड कहां पर है? अर्बन एरिया में, अराउंड 6.4% है। तो ठीक है, इसमें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ी चीजें उल्टी हो रही है। पॉवर्टी में अगर देखा जाए तो अर्बन एरिया
पॉवर्टी में अगर देखा जाए तो रूरल एरिया ज्यादा पुअर है, पर एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए, तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां पर है? रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरिया में। ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा कहां पर है? अर्बन एरिया में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी कम कहां पर है? अर्बन एरिया में ज्यादा गरीबी है। थोड़ा सा ये एक अजीब सा एक डेटा बन रहा है, तो उसको नोटिस कर लेना। ठीक है, हम अभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे आने वाली क्लास में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, आने वाली क्लास में और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।